पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा, 4000 करोड़ का निवेश आएगा। सम्राट चौधरी की बैठक में फैसला। पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा। शहर में मौजूद सरकारी जमीनों का पुनर्विकास किया जाएगा। विभिन्न प्रोजेक्ट से पटना में 4000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बिल बकाया होने पर उसे बिजली चोरी नहीं माना जा सकता। पटना हाई कोर्ट ने रद्द की FIR। 5.39 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया होने के बाद विभाग ने कनेक्शन काट दिया, फिर बिजली चोरी का केस किया था। पटना हाई कोर्ट ने बिल का बकाया होने को बिजली चोरी नहीं माना और FIR को रद्द कर दिया। बांकीपुर में भाजपा के हारने से बंद हो गए एनकाउंटर और बुलडोजर। प्रशांत किशोर का दावा। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद बिहार में बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर बंद हो गए हैं। पीके ने कहा कि पूरे देश में बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों की चर्चा हो रही है, सरकार भी दबाव में काम कर रही है। जिस ब्रांड की दारू मिली उस कंपनी पर भी केस होगा। बिहार में शराबबंदी पर और सख्त हुई सम्राट सरकार। बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर और सख्ती बरतते हुए सरकार ने अब उन शराब कंपनियों पर भी मुकदमा करने का फैसला किया है जिसके ब्रांड की दारू मद्य निदेश विभाग द्वारा जब्त की जाएगी। शराब कंपनियों के मालिकों को भी FIR में घसीटा जाएगा। बिहार में शराबबंदी खत्म की सिफारिश पर सियासी जंग। NCAER को लीगल नोटिस भेजेगा JDU। बिहार में शराबबंदी कानून पर नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक रिसर्च की स्टडी रिपोर्ट पर बवाल मच गया है। काउंसिल ने अपने स्टडी रिपोर्ट में शराब को 10 साल बाद भी फेल करार करते हुए खत्म करने की सिफारिश की है। इस पर जदयू ने NCAER को लीगल नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि छोड़ेंगे नहीं। बिहार STET रिजल्ट के बाद होगा BPSC TRE-4 का एग्जाम। टीचर भर्ती पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का ऐलान। बिहार में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET का रिजल्ट जारी होने के बाद ही BPSC TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि TRE-4 के लिए STET में बैठक वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। मदरसों में अनिवार्य करे TET। संस्कृत स्कूलों में लागू हो RTE। सुप्रीम कोर्ट में उठी मांग। याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान छूट के केवल इस आधार पर बच्चों में भेदभाव करती है कि वे किस प्रकार के स्थान में पढ़ रहे हैं। इस वर्गीकरण का RTE अधिनियम के मुख्य उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा से कोई तार्किक संबंध नहीं है। विक्रमशिला पुल बंद हो जाएगा, 3 महीने का होगा मेगा ब्लॉक। बेली ब्रिज की जगह लगेगा सुपर सब स्ट्रक्चर। भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला पुल को पुनर्निर्माण के लिए 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान अस्थायी बेली ब्रिज को हटाकर वहां पर नया सुपर सब स्ट्रक्चर लगाया जाएगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने विक्रमशिला सेतु को बंद करने का नया शेड्यूल जारी किया है। भरत तिवारी एनकाउंटर। CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। परिवार के एक सदस्य को नौकरी, आर्थिक सहायता भी। सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है कि न्यायिक जांच के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। सिवान में तिरंगा यात्रा के दौरान अफरा तफरी, बेहोश होकर गिरने लगी छात्राएं, 100 अस्पताल में भर्ती। सिवान जिले के भगवानपुर में गुरुवार को तिरंगा यात्रा के दौरान एक स्कूल के सैकड़ों छात्राएं बीमार हो गई। छात्राएं एक एक कर बेहोश होकर गिरने लगी। करीब 100 छात्राओं को अस्पताल पहुंचाकर इलाज कराया गया। 1925 में महात्मा गांधी ने भागलपुर में मनाया था जन्मदिन। बापू के दौरे पर 100 वर्ष पर अतीत की झलक। भागलपुर में गांधी विचार से जुड़े लोग अंग प्रदेश में महात्मा गांधी के आगमन के 100 वर्ष कार्यक्रम कर रहे हैं। गांधी जी ने लाजपत पार्क की जिस सीढ़ी पर खड़े होकर जनता को संबोधित किया था वह सीढ़ी अब भी चिल्ड्रन पार्क के हिस्से में है। पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाए, राज्यसभा में बोले उपेंद्र कुशवाहा। JP नड्डा के मन में भी गुदगुदी होती होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कभी बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास होता था। इतिहास के स्वर निर्माण काल में भारत की राजधानी बिहार में हुआ करता था और उसका नाम पाटलिपुत्र था। पटना का नाम फिर से पाटलिपुत्र कर दिया जाए। तिरंगा यात्रा में नहीं गए, राष्ट्रगान का भी किया अपमान। बिहार के 13 शिक्षकों पर अब लटकी कार्रवाई की तलवार। बिहार में 13 शिक्षकों के खिलाफ एजुकेशन की तैयारी चल रही है। इन सभी टीचरों पर राष्ट्रगान के अपमान का संगीन इल्जाम लगा है। आरोप यह भी है कि निर्देश के बाद भी यह सभी तिरंगा यात्रा में नहीं गए।
एनआईए खंगाल रही घुसपैठ का नेटवर्क। एनआईए ने इस मामले को लेकर बीते 3 जुलाई को एक केस दर्ज किया है। इससे पहले इस मामले में बीते 27 मई को पश्चिम बंगाल के बोंगा गांव थाने में स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसमें शहाबुद्दीन मंडल और उसके 6 सहयोगी को आरोपित बनाया गया था। बिहार के 2 लाख से ज्यादा युवा हर साल लेंगे रोजगार की ट्रेनिंग। सम्राट चौधरी सरकार का है प्लान। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने हर साल 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग देने को प्लान बनाया है। इसके तहत डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, टैली, भाषा और उद्यमिता जैसे रोजगार में क्षेत्रों में प्रशिक्षण किया जाएगा। इसके तहत डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, टैली, भाषा और उद्यमिता जैसे रोजगार परक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।